सुनो तुम फिक्र ना करो और फिर ये भी ना कहो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। सुनो तुम फिक्र ना करो, देखो तुम फिक्र ना करो, पढ़ो तुम फिक्र ना करो। फिक्र ना करो। संबड़ी अपने पड़ोसी को बोलो फिक्र ना कर। नहीं, जरा जोर से हिला के बोलो फिक्र ना कर, है ना। सूरज निकल आएगा टाइम से। परमेश्वर है, बोलो परमेश्वर खुदा है। खुदा है कि नहीं है? वो जिंदा है कि नहीं है? सो गया? सोता नहीं है। बाइबल कहती है ना वो सोता है और ना वो जम्हाई लेता है, ऊँघता भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है वो कि एक सेकंड के लिए थोड़ा सा ध्यान हट जाए। वो हमेशा जागता है और हमेशा हमारा ख्याल करता है। वो हमेशा हमारे लिए कंसर्न्ड रहता है। वो हमेशा हमारे लिए सोचता है। हमारे ख्याल जो हैं उसके ख्याल नहीं, और उसके ख्याल हमारे ख्यालों से बहुत बड़े हैं। हमारे ख्याल छोटे हैं, उसके ख्याल बहुत बड़े हैं। जैसे रेत की, जो समंदर की जैसे रेत होती है, उसके किनकों से भी ज्यादा उसके हमारे लिए ख्याल हैं। इसलिए हमें कभी चिंता नहीं करनी है। और जब हम चिंता करते हैं, हम परमेश्वर को सीधा मैसेज देते हैं, आपके बस की नहीं है, मैं ही करूंगा सारा। सारे बोलो यीशु मसीह की। चिंता का मैसेज ही ये है कि गॉड आई नो यू आर नॉट सो केपेबल, सो लेट मी ट्राई। आपके बस की तो नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन खुदा कहता है कि मेरे बेटे, तेरे ख्याल, तेरे प्लान से बेटर मेरे प्लान है। बल्कि कई बार तो हमें कहना चाहिए प्रभु हमारे प्लान जो है ना, वो हमारे भेजे में जो है ना, भेजा फ्राई हो जाता है हमारा। और सच में अगर हमारे सारे प्लान पूरे हो जाए, हमारी जिंदगी खराब ही हो जाए। जो जो हम मांगते हैं ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा, अगर मिल गया ना, एक्चुअली आप समझे कि हमने अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क। बोलो बेड़ा। बेड़ा गर्क का मतलब है, बेड़ा मतलब, बेड़ा इज व्हाट? इज अ बोट। गर्क मतलब डूब गया। हमारी बोट डूब जाएगी, हमारी नाव, इसको बेड़ा गर्क कहते हैं। बेड़ा गर्क हो गया मतलब नाव डूब गई। हमारी नाव डुबोने में सबसे बड़ा योगदान है वो हमारा होता है, अपने पांव पे। इसमें हम सबको मास्टरी है। लेकिन इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरे लिए जो योजनाएं मैं जानता हूं तेरे लिए प्लान क्या है। इसलिए हमें अपने सारे प्लान खुदा के हाथ में सौंप देने। बोलो मेरा प्लान है ही नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी मर्जी प्रभु, मेरी मर्जी मेरे भेजे में ही रहने दे। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि ऐसी प्रेयर करो कि मैं जो चाहता हूं प्रभु वो हो ही ना हो, वही जो आप चाहते हो। अगर अग्री करते हो तो जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाओगे। हालेलुया। देखिए पाम संडे ना एक राजा की यरूशलेम में आने की कहानी नहीं है, ये एक रेवलेशन है। बोलो रेवलेशन है कि यीशु मसीह जो आए ना, एक फुलफिलमेंट थी। एक यीशु मसीह का जो आना है कुछ लोगों के लिए कुछ और मायने रखता है, आत्मिक लोगों के लिए कुछ और मायने रखता है। जो उस समय के लोग थे उनको लगता था ये राजा आया है, ये आएगा अब सारे रोमन्स का उनके ऊपर, उनको घात कर देगा, उनको मार देगा और हमें एक अलग तरह की विक्ट्री देगा, मिलिट्री वाली विक्ट्री। लेकिन यीशु मसीह लोगों को हराने नहीं, लोगों को जीतने आया। बोलो हराने नहीं, जीतने आया है। अच्छा, मैं हमेशा जब ये चीज पढ़ता हूं, या मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं, या जब मैं कल मैसेज तैयार कर रहा था रात के, हम कहीं पर गए हुए थे, वहां से हम घर गए, तो मैंने कहा प्रभु मुझे कुछ और चाहिए रेवलेशन इसमें जो आज मुझे प्रीच करना है। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो कुछ भी पाम संडे या जो कुछ भी यीशु मसीह के जीवन में हुआ वो हमारी जिंदगी में होना चाहिए। समझ से जो प्रभु ने किया वो हमें करना है। बोलो मुझे करना है। यीशु मसीह गधे पे आए। किस पे आए? अगर वो किसी युद्ध के लिए जाते तो घोड़े पे जाते। आपने देखा राजा चला आ रहा है घोड़े पे, गड़ ऐसा ही होता है ना, कैवलरी। आप सोचो किसी देश का राजा गधे पे आ रहा है,
एक राजा है भाई, ये भाई देखना बड़ा भलती सी चीज है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये राजा कभी गधे पे आता है? नहीं, राजा गधे पे आने का जो अर्थ है कि मैं युद्ध नहीं शांति लेके आया हूं। बोलो, युद्ध नहीं शांति लेके आया हूं। अच्छा, अपने मनों में हम भी सोचते हैं हम घोड़े पे सवार आए, ऐसी एंट्री मारें, ऐसा अराइवल करें कि दुनिया देखती रह जाए, लेकिन खुदा कहता है तुम घोड़े पे नहीं गधे पे आओ। ऐसे आओ जैसे कि तुम एक शांति दूत बन के आए हो, बिल्कुल जैसे मैं आया था। हमारा जीवन लोगों के विरोध में एक युद्ध नहीं है, बल्कि एक प्रेम का संदेश है जो हम लोगों को देने आए हैं। विनम्रता है, प्रेम है, ह्यूमिलिटी है, झुकाव है, क्षमा है। पिता इन्हें क्षमा कर दे। इसने मुझे गाली दी है गाली दे रहा मेरे को यार, मेरे मुंह पे थूक रहा है, मुझे कोड़े मार रहा है यार। पिता इसे क्षमा कर दे, ये मेरी बुराई कर रहा है। हमें अक्सर नफरत हो जाती है अगर कोई हमारी बुराई करे ना, हम उस आदमी को हेट करने लगते हैं ना। उसने मेरी पीठ पे छुरा मारा। मैं एक बहुत बड़े एक्टर की इंटरव्यू पे देख रहा था, उसमें लिखा, उसने कहा था मैं क्षमा कर दूंगा लेकिन कभी भूलूंगा नहीं। अच्छा भाई, मुझे लगी थी बड़ी वर्चुअस बात है, लेकिन बाद में मेरे को पता चला परमेश्वर हमें क्षमा भी करता है और भूल भी जाता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। बोलो, फॉरगिव, ये है रियल फॉरगिवनेस। और थर्ड क्लास फॉरगिवनेस है फॉरगेट एंड नेवर फॉरगेट। भूल नहीं सकते, आप भूल नहीं रहे हैं। इसमें क्या होने वाला है, आपने अपने लिए एक वो एरिया बनाया है जिसको सोच सोच के आप हर्ट होते रहेंगे, जिसको सोच सोच के आप अपने मन में कुड़ते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। आपका बीपी बढ़ता रहेगा, आपके अंदर बीमारियां आती रहेंगी, आप ही अपनी आशीषों से दूर होते रहेंगे। जिसने फॉरगिव कर दिया, उसने फॉरगेट कर दिया, क्षमा कर दिया। दुश्मन कभी ना भूले से अपने दुश्मन को सजा मत देना, कभी मत देना। और अगर मुश्किल में हो तो उसका हाथ भी बटा देना। बोलो यीशु मसीह के, क्योंकि यही परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन, यही पाम संडे का मैसेज है। यीशु मसीह रोए जब लोग बड़े खुश हो रहे थे और उनको किंग की तरह ट्रीट कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा रो यार, तुम रो, क्योंकि जैसी तुम्हारी मानसिकता है ना, ये मानसिकता तुम्हें सच्ची विजय पे नहीं लेके जाएगी। ये मानसिकता बल्कि तुम्हें और ज्यादा क्रोध में और ज्यादा दुश्मनियां पैदा करेगी। प्रेम की मानसिकता दुश्मन बनाती नहीं है, दुश्मन मिटाती है। बोलो यीशु मसीह के। आप घर में बैठे हैं, पति पत्नी, लड़ाई होने में तो 2 मिनट लगते हैं। सुलह करने के लिए हिम्मत चाहिए। मर्द वो नहीं है जो अपनी वाइफ को बोलने का नहीं है मेरे आगे देगा, ये मर्द नहीं है। मर्दानगी इसमें नहीं है। मर्दानगी इसमें कि आप कोमल होके, नम्र होके, प्रेम के साथ क्षमा करना सीखें, छोटा बनना सीखो, सबमिट करना सीखो। स्त्री है इसका मतलब यही नहीं है कि आप चढ़ के बैठ जाओ, नहीं। स्त्री है इसका मतलब यह है कि आपको और ज्यादा विनम्रता से, पत्नियों को भी नम्र होना है, पुरुषों को भी नम्र होना है, मित्रों के साथ भी विनम्रता में चलना है, हर एक के साथ आपको प्रेम में चलना है। और जो प्रेम में चलना चाहते हैं जोर से हालेलुया बोले और ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। बोला यीशु मसीह के। अपने अंदर विनम्र, गधे पे आओ। अपनी गाड़ी को कल को देखना ना, अपनी सबसे जो भी आपकी प्यारी गाड़ी, बोलो ये मेरा गधा है। निरंतर अपने गधे पे सवार रहो, यानी निरंतर अपने जीवन में प्रेम का संदेश लेके चलो। वो जो मेल मिलाप कराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। मिलाप कराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के खातिर जाए सताए, स्वर्ग का राज वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन। बोलो
सुनो धन्य वचन, हालेलुया, सुनो धन्य वचन। आज दुनिया में देख रहे हैं इजराइल गाजा वॉर, यहां टैरिफ वॉर, ये वॉर, लड़ाई की वॉर, बिजनेस वॉर, कंट्रियों कंट्रीज के बीच में वॉर, कभी सोने का भाव ऊपर जा रहा है, कभी सोने का भाव नीचे आ रहा है, हर जगह पे ग्लोबल जो है ना एक मैस मचा हुआ है। दुनिया में मैस ही हुआ है। इन सब बातों के बीच में हमें शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। उसका नाम है शांति का राजकुमार। समबड़ी से क्या है उसका नाम? शांत। आजकल व्यभिचार तो ऐसा हो गया है, बस इजीली यार, व्यभिचार तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, पोर्नोग्राफी मिल जाएगी, गंदी वीडियोस मिल जाएंगी, गंदी चीज, गंदा कंटेंट। मैं सारे नौजवानों से कह रहा हूं, गंदा कंटेंट इतनी इजीली अवेलेबल है और वो आपको प्रोत्साहित करेगा उन चीजों के लिए जो आपको नहीं करनी चाहिए, और नॉर्मलाइज करता है। शैतान कहता है कि करो, कर ले भाई, कोई बात नहीं। यंग लोग अपनी एनर्जी ऐसे ही खराब कर देते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं, अपनी सोच खराब करते हैं, अपने विचारों में उन चीजों को आने देते हैं, और फिर उससे होता क्या है? आपका समय बर्बाद होता है, आपकी सोच व्यर्थ कामों में जाती है, और आपको जो करना चाहिए, यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स एंड एवरीबॉडी, इवन ओल्डर पीपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज हमको करनी चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे पास एक बड़ा क्लियर उद्देश्य है। ये नहीं कि हम अपने आप को पवित्र रख रहे हैं, हम इस तरह से अपने आप को पवित्र कर रहे हैं तो इससे हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा। इस रिवॉर्ड का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह कि हम ब्लेस हो जाते हैं। नहाने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? कि मैं साफ हो गया। जब हम नहाते हैं, दांत मत साफ करो, पीले रहेंगे, आपके दांत खराब हो जाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्यों नहाते? कितने लोगों ने आज दांत साफ किए, ब्रश किया सुबह? वेरी गुड। नहाते कितने लोग हैं रोज? नहाते हो ना? क्यों मुंह धोते हो? क्यों अपने आप को साफ रखते हो? क्योंकि उस सफाई से हमें कीड़े नहीं लगते, हमारे बदन को कीड़े नहीं लगते, लेकिन हमारी आत्मा में लगे पड़े हैं। बोला अंदर कीड़े हैं, ऊपर से चमक रहे हैं। कितने दिन? कुछ ही दिन, थोड़े दिन के बाद ऊपर भी दिखने लग जाएगा वो कीड़ा, क्योंकि वो अंदर बहुत बड़ी पकड़ करके बैठ गया है। समबड़ी से यीशु मसीह के परमेश्वर हमें अंदर तक साफ करने आया है, वो हमें क्लीन करने आया है। वो आया है, बोलो वो क्या है? और वो वचन के अनुसार आया है। यीशु मसीह की प्रोफेसी हुई थी कि वो आएगा। समबड़ी से उसकी प्रोफेसी थी। आपने क्या स्क्रिप्चर पढ़ा था बेटा? ज़करिया 9:9 नीलल ने पढ़ा था, रिजॉइस योर किंग कम्स टू यू फाउली एंड राइडिंग ऑन अ डोंकी। देखो तुम्हारा राजा, बोलो राजा गधे पे आया है। बोलो हमारा राजा गधे पे आया है, और अपन सपने कुछ और ही देख रहे हैं। बोलो मेरा राजा गधे पे है, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। बोलो चाय से ज्यादा शाहरुख खान से ज्यादा उसका ड्राइवर ज्यादा उसमें बैठा है। शाहरुख बेचारा हम्बल ही होएगा, लेकिन ड्राइवर को ज्यादा चढ़ा हुआ है। वे शाहरुख का ड्राइवर है, छोड़ेगा नहीं तेरे को। तो कई बार हम जो है ना, हम खुदा से बड़े खुदा बन के बैठते हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो नम्रता में आया है। हमें अब आज का मैसेज ये है कि अगर वो नम्रता में आया तो हमें भी नम्रता में जाना है। बोलो आमेन। सुनाई नहीं दे रहा? बोलो आमेन। फिर से बोलो आमेन, आमेन। और हमारा राजा को दुनिया को हराने नहीं आया, दुनिया के दिलों को जीतने आया है। और मैंने भी लोगों का दिल जीतना है, प्रेम करना है। बोलो प्रेम करना है। एक मसीही की पहचान ही प्यार है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जमीन, ये आसमां, ये चर्च की सर्विस। चर्च जाते हैं हर संडे, लेट जाते हैं लेकिन जाते हैं। नहीं भाई, आपके चर्च आना इज वेरी गुड,
टाइम पे आना इज इवन गुड, बट टू बी अ लविंग पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट. Somebody say important. It is important to be full of love. आपको देख के कोई बोलेगा ये कई बार आपको बोलेगा ना, ये जो लव है ना, इस दुनिया में सबसे हेटेड चीज है. मैं जब किसी से मिलता हूं, लव यू ब्रदर, लव यू सिस्टर, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू. मेरा एक दोस्त कहता है, अरे भाई ये लव यू मत बोला करो यार, लोग ना इस दुनिया में लोगों को लव यू समझ में नहीं आता है. लोगों के साथ अकड़ में रहने का, कैसा अकड़ में रहने का लोगों के साथ, ये अकड़ में रहो ना तो लोग अकड़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. यीशु मसीह को उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया क्योंकि टू मच लव यू था. बोलो टू मच लव यू. दूर रहने का, बात नहीं करने का. अपन यीशु मसीह है. कभी जीसस को आप ऐसे नहीं, कभी देखा जीसस गनमैन लेके चल रहे हैं, 3-3 गनमैन साथ में, 4-4 गनमैन. यीशु मसीह को तो ये भी नहीं पसंद आ रहा था कि लोग उनके नीचे पाम ट्री का जो सारे लीव्स डाल रहे हैं. इसलिए हम जैसे, और आजकल कई खुदा के लोग जो हैं वो अपने पास्टर लोग कराते हैं, भैया एंट्री हो रही है पास्टर की पाम ट्री के साथ. जीसस से बड़े हो गए आप भाई साहब. चाय से ज्यादा गलत है, रॉन्ग है, इमोरल है, अनएथिकल है, अनगॉडली है. परमेश्वर ने हमें विनम्रता सिखाई है. और अगर यीशु इतना नम्र हो सकते हैं, यीशु ने कभी कहा कि मेरा वेलकम, मेरी एंट्री ऐसे करो? कभी नहीं. यीशु को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो विनम्रता आपके पास होनी चाहिए, आपके दिलों में विनम्रता होनी चाहिए, हमारे दिलों में प्यार होना चाहिए. बोलो मेरे साथ, बोलो, He came according to the word, I will live according to the word. बोलो वो वचन के अनुसार जिया, मैं भी वचन के अनुसार जीऊंगा. वो वचन के अनुसार चला, मैं भी वचन के अनुसार चलूंगा, चलूंगी. बोलो यीशु मसीह की. और यीशु मसीह ने ना, ही नेवर मिस्ड हिज अपॉइंटमेंट विद प्रोफेसी. जो प्रोफेसाई हुआ है उसी दिन यीशु ने उस चीज को पूरा किया. प्रोफेसी के आउट, कलाम के बाहर वो जाते ही नहीं थे, वचन के बाहर वो जाते ही नहीं थे. जो जीपीएस ने रास्ता दिखा दिया वही रास्ता लेके चल रहा है. बोलो यीशु मसीह के. जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, अगर हम उस पर चलेंगे, अगर हम अलाइन होंगे, व्हेन वी अलाइन, बोलो व्हेन वी अलाइन गॉड विल असाइन. परमेश्वर कहेगा यार ये बंदा अच्छा है, ये अच्छी लड़की है, कोमल ना. परमेश्वर कहेगा ये वचन में चलती है, पूरा वचन पकड़ के चलती है यार, ये चमत्कारों के लिए नहीं. देखिए चमत्कार हमारे जीवन का मकसद नहीं है, हमारे जीवन का मकसद है परमेश्वर के पीछे चलना. चमत्कार इज अ बाई प्रोडक्ट. बोलो चमत्कार इज अ बाई प्रोडक्ट है. आप देखो बाइबल में यीशु मसीह हमेशा कहते थे, और उनको इस बात की हमेशा फिक्र रहती थी कहीं लोग जो है इन साइंस एंड वंडर्स के चक्कर में रियल गॉस्पेल ना छोड़ दें. रियल गॉस्पेल इज लव. रियल गॉस्पेल. अब देखो कितने सारे जो अपोस्टल्स थे, जो 12 अपोस्टल्स हैं, 12 ही थे अपोस्टल्स, 12 ही हैं, और हो थे नहीं, वही बिब्लिकल हैं 12 अपोस्टल्स, क्योंकि 12 सिंहासन उन अपोस्टल्स के स्वर्ग में है. बोलो यीशु मसीह की. इन अपोस्टल्स ने ये भी तो मरे, इनको यीशु ने जिंदा थोड़ी किया तीसरे दिन चौथे दिन, मर गए यीशु के लिए मर गए. समझे से यीशु मसीह की. एक दिन सबने माना, लाजर फिर माना होगा, आज तक थोड़ी कहीं घूम रहा है लाजर, पीछे ने आ गया, लाजर आ गया, वो जिंदा किया था ना 4 दिन बाद, अभी भी यहीं घूम रहा है चंडीगढ़ में. ये मर गया. नेचुरल डेथ तो हुई होगी ना, सबकी होनी है. बोलो सबकी होनी है. लेकिन इटर्नल लाइफ हमको मिली है यीशु मसीह के द्वारा, और वो इटर्नल लाइफ जो है वो हमें हासिल करनी है, जो कभी ना मरने वाला जीवन जो सिर्फ यीशु मसीह हमें देता है. और वो जीवन हमें
छोड़ना नहीं है। वो आ रहा है, बोलो वो आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? वो आत्मा के साथ आ रहा है। कैसे आ रहा है? उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। अब वो आत्मा के साथ आया है। अब वो उसका आत्मा जब हमारे ऊपर है तो इफ ही केम इन द स्पिरिट आई विल लिव इन द स्पिरिट। बोलो फुलफिलमेंट। मुझे आत्मा में जीना है, मुझे आत्मा के अनुसार जीना है, मुझे जो कुछ भी करना है आत्मिक रीति से करना है। शरीर कहेगा यार तो इसको ना ये इसको ऐसा जवाब दे दे, उल्टा। आत्मा कहेगा नहीं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। आत्मिक बनो। शारीरिक आदमी हमेशा शरीर के बारे में सोचता रहता है। शरीर 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 शरारत। शरीर से वर्ड आया है शरारत। क्या? शरारत नहीं, इबादत। अपने पड़ोसी बोलो शरारती ना बन, इबादती बन। बोलो शरारती नहीं। बड़ी हो गई शरारत लाइफ में यार, कर ली, अब इबादत में जिएंगे। बहुत जी लिए शरीर में, अब आत्मा में जिएंगे। बहुत कर लिया शरीर का सुनना, अब अंदर की आवाज सुनेंगे। और एक मजे की बात यह है, जब हम आत्मिक होते हैं ना, बाहर की चीजें अपने आप टेक केयर हो जाती हैं। बाहर के काम अपने आप, हम जब अंदर से ठीक होते हैं ना, बाहर की चीजें खुद ही ठीक हो जाती है। अगर आपके अंदर कोई, आपके चेहरे पे अगर, आजकल तो बहुत निकल आया ही है, अगर आपके फेस के ऊपर कुछ वो आ रहे हैं, धब्बे आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, लोग कहते हैं ये खाओ, अंदर से ठीक हो। क्रीमें लगाना कॉस्मेटिक है, लेकिन अंदर से रौनक जो है तभी आती है जब हम आत्मा में चलते हैं। समझ लीजिए यीशु मसीह की इनर फार्मेसी। बोलो इनर फार्मेसी। हमारे अंदर भी तो एक फार्मेसी है, वचन की फार्मेसी, वचन के अनुसार चलने की फार्मेसी। संबड़ी से यीशु मसीह के वो आ रहा है, सारे बोले वो आ गया है, वो आ गया है, वो आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है। बोलो मेरा यीशु आ। देखिए यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया। बोलो खोए हुओं को। हम खोए हुए थे, हम लॉस्ट थे, हमें रास्ता नहीं पता था। मैं 36 साल तक, 36 इयर्स की एज तक मैंने बहुत एंजॉय किया। दुनिया की कोई पार्टी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा एंजॉयमेंट नहीं थी जो मैंने नहीं की। मैं और रीना जी, हम दोनों 86 में हम सिंगापुर चले गए, इंडिया से हमारी शादी हुई। उसके बाद हम 4 साल सिंगापुर रहे, 10 साल इंडोनेशिया रहे, 19 साल 18 साल हम, फिर हम बॉम्बे में थे। और 2001 में हमने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। Almost at the age of 36, I was 36. I was like done with almost half my life. But you know something? एक लाइन है बहुत अच्छी जो मैं कहता हूं कि तेरे साथ गुजारे दिन, क्या? तेरे साथ गुजारे दिन अपने सबसे प्यारे दिन। बोलो अपने सबसे प्यारे दिन। सबसे प्यारे दिन वो होते हैं जब आप प्रभु के साथ गुजारते हो। सबसे मीनिंगफुल वो दिन होते हैं जो समर्पण में होते हैं, जो प्रभु को समर्पित। एक वो दिन होते हैं जब हम अपनी ख्वाहिशों के लिए जीते हैं। एक वो दिन होते हैं जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं अपने आप को। फिर वो हमारी हर चीज का ख्याल भी रखता है, लेकिन उसको मालूम है कि बैलेंस कैसे करना है। हमारे दुख, याद रखना, हमेशा तभी आते हैं जब हम अपनी सोच में चलते हैं। एवरी टाइम जब हम अपने हिसाब से चलते हैं दुख पैदा होंगे, जब हम परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं आनंद पैदा होगा। प्रेम, आनंद, शांति आत्मा का फल है। बोलो आत्मा का फल है।
किसका फल है? आत्मा का फल। अगर आप किसी को ना किसी दिन देखना, आप क्षमा करोगे ना, आपको आनंद आएगा। किसी ने आपके साथ बहुत ही गलत कर दिया यार, और आपने क्षमा कर दिया, आपके सामने वो बंदा आ गया और आपने कहा, वो बंदा साइड से निकलने की सोच रहा है, आपने इधर ही है, आप वही है यार जिसको तुमने चुरा मारा था है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह की। और ऐसे बंदे को अगर आपने वो प्रेम दे दिया, आप गधे पे आ जाओगे। किस पे आ जाओगे? और गधे पे एक फीलिंग अलग है, नहीं यार ऐसा ही होना चाहिए। मैं एक आत्मिक जन हूं। साधु कौन है? जिसने साध लिया। साधु वो नहीं है जो पहाड़ पे जाके बैठा हुआ है, 10 साल पहाड़ पे जाके बैठ गया, 10 साल के बाद तपस्या करने के बाद नीचे आया, नीचे हलवाई की दुकान देखी, हलवाई कहते चलो हलवाई के पास जाके थोड़ी सी जलेबी खा लेता हूं। जलेबी खाने गया और हलवाई वाले जलेबी देना, उतने में 2 साल में हट के पहले तो जलेबी, वो उसने साधु को धक्का दिया, दिख नहीं रहा 10 साल तपस्या की है। दो मिनट में सारी तपस्या खराब हो गई। ऐसा ही है, परमेश्वर क्या कहते हैं? सिद्ध बनो। यानी सिद्ध का मतलब है जिसने साध लिया। सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। साधना यही है, इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं कि आत्मा में प्रार्थना। जब आप आत्मिक होते हैं, अगर आपको कोई धक्का देता है तो आप बोले भाई आ गया जो भाई से, तू आ गया जब तू खा ले, तू सारी जलेबी खा ले, बच जाएगी तो मैं खा लूंगा, मुझे ऐसे जलेबी की टेंशन नहीं है, तू भूखा है तो तू ज्यादा खा ले। बोले यीशु मसीह के, ये है विक्ट्री, यहां है विजय। ये सारी दुनिया जहां छीनने में लगी है, आप देने में लगे हो। ये सारी दुनिया जहां पर लड़ने में लगी है, आप प्यार करने में लगे। ये सारी दुनिया जहां पर मैं में लगी है, आप लगे हैं वो मैं नहीं, यीशु। इसलिए यीशु एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। यीशु एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर प्रेम में चलना है तो यीशु के साथ चलो, उसको सीख। अगर आपने एंग्री यंग मैन बनना है तो बच्चन साहब है ना, अपन जहां खड़ा होता है लाइन वहां से शुरू होती है। ये भी एक एग्जाम्पल है ना। धर्मेंद्र का अलग एग्जाम्पल है। यीशु मसीह, पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते। जो कैंसर का है वो कैंसर को दो। एक स्त्री को यीशु के पास लाए, पापन है। उन दिनों कहते थे पापन को, जो पाप करता है, जो व्यभिचार करता है, उसे पत्थर से मार मार के खत्म कर दो। यीशु ने कहा मारो ऐसे पत्थर, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। जजमेंट है ही नहीं। बोलो जजमेंट, एंगर है ही नहीं। डाकुओं के साथ लटके हुए हैं। डाकू कहता है अगर तू एक डाकू रिजेक्ट कर रहा है, एक कह रहा है कि मुझे तू स्वर्ग में, याद रखना यीशु ने कहा वहीं से क्रूस के ऊपर कोई सिर पे सोने का ताज नहीं, कोई मुकुट नहीं, कांटों का मुकुट सिर पे पहना हुआ, और यीशु मसीह साथ में को कह रहे हैं आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह है हीरो, यह है सुपरस्टार जीसस क्राइस्ट। और फिर ये महिमा में जब आएगा सारी दुनिया देखेगी। ये मेरा उदाहरण है। वो वाला यीशु मसीह आ रहा है, वो वाला यीशु मसीह मेरे दिल में आया है, और वो वाला यीशु मसीह हमेशा मेरे दिल में रहने वाला है। ताली बजा के रोका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन।